इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के तीसरे नेता की ईडी द्वारा आज बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, ये खबर आपको आवाज़ जम्मू कश्मीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पूरे भारत की नेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर आपको इस वक्त सुनने को और देखने को मिल रही होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर दी गई है। जी हाँ, लंबे समय से ईडी जो है वह सम्मन जो है वो भेजती हुई नज़र आ रही थी अरविंद केजरीवाल को, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे थे, वे पेश नहीं हो रहे थे ईडी की कार्रवाइयों में, जिसके तहत आज ईडी ने बाकायदा वारंट लेकर के वह अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचती है और उनको वारंट दिखाया जाता है कि उनके पास घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट है। और थोड़ी देर जो है ईडी सर्च करती है। उसके बाद सूत्रों के हवाले से ये भी पता चलता है काफ़ी लंबे समय तक जो है 7 बजे के आसपास जो बताया जा रहा है, गुरुवार जो शाम की बात है, और जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है घर का, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान से ये निकल के खबर आती है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस वक्त जो है तमाम लोग सड़कों पर उनके घर के बाहर तांता लगाए बैठे खड़े हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये उनके जो पार्टी के दिग्गज जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। ये बिल्कुल साफ है कि क्या हो रहा है। ये दिख रहा है कि आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि समन्स क्यों ना क्वॉश किए जाएं। आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है। ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी जो उनके मालिक हैं, कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो कोर्ट का सम्मान करते तो आज ही धमक बढ़ने की क्या जरूरत थी? जब कोर्ट ने नोटिस दे दिया तो वो क्यों इस फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल साफ है। अब इस कड़ी में आपको कुछ चीज़ें जो है बताना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जो हैं लंबे समय से ईडी के समन्स का जो है वो अवहेलना कर रहे थे, निरादर कर रहे थे। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जहाँ जो खबरें अटकलें जो लगाई जा रही थी कि वे पेश नहीं हो रहे थे, और कई बार ईडी जो है उनके घर पर पहुंचने का प्रयास भी करती है। और आज जो है उन्होंने हाई कोर्ट से जो है वारंट लेकर के उनके घर की तलाशी लेने के लिए जो है वो पहुँचती है। अरविंद केजरीवाल से बात की जाती है कि हमारे पास वारंट है, और हाई कोर्ट दिल्ली की बात करें तो जो अंतरिम जमानत की जो कार्यवाही जो अरविंद केजरीवाल द्वारा जो पेश करी गई थी, उसको सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके तहत ईडी जो है उनके घर पर पहुंचती है। ये एक शराब नीति मामला है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर दिल्ली की जो नई शराब नीति थी वो क्या थी। ये 17 नवंबर 2021 की जो बात है, जब दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति जो लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें जो है वो प्राइवेट कर दी गई, दुकानें खुलनी थी। और नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराबों की जो दुकानें थी उनको प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की जो 60% जो दुकानें थे वो सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% जो है वो प्राइवेट होगी। उसके बाद सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की जो फीस थी वह भी कई गुना बढ़ा दी थी। जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को कम से कम 5 करोड़ रुपए जो है वो चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी जो लाइसेंस की फ़ीस जो थी वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी
कर दी गई। जो घोटालों के जो आरोप लगे क्यों हैं आखिर? नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को जो नुकसान होने का जो आरोप है, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। इनके जो दो पहले से जो उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद है, वो अभी तो जो है ऑलरेडी जेल में कैद हैं। अब जो है तीसरे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को जो फायदा होने की जो बात कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। उसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके जो बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का जो आरोप है, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर है। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस देना पड़ता है और इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क जो है वो तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर और विदेशी शराब जो है, उन सबको बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप ये भी है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब के जो कारोबारियों को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे जो छोटे ठेकेदार थे जो शराब बेचा करते थे, उनको भारी नुकसान हुआ। इवन कि शायद वो दोबारा अपना लाइसेंस रिपीट ही नहीं कर पाए। और इससे जो शराब के जो माफिया लोग थे, उनको लाइसेंस मिल गया। विपक्ष का आरोप ये भी था, यानी कि जो हमारे भाजपा का जो आरोप है वो ये था कि इसकी आड़ में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियों ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। सरकार बता रही, जो इसके फायदे बता रही है एक तरफ सरकार, लेकिन सरकार का तर्क यह है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई और इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई होगी। और इसमें कई चीज़ें जो है बताया जाए, जैसे 750 ml की जो एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपये का मुनाफा होता था। 223.99 रुपये उत्पाद कर और 106 रुपये बैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329.99 रुपए का जो फायदा जो है वो मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का जो दावा किया जा रहा है। दावा ये भी है कि नई शराब नीति में वहीं जो 750 ml वाली शराब की बोतल का जो दाम 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारियों का जो मुनाफा है वो 33.35 रुपये से बढ़कर सीधे 363.27 रुपये जो है के पास जो है वो पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का जो फायदा है वो 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। वहीं सरकार को मिलने वाला 329.99 रुपये का जो फायदा वो घटकर 3 रुपये 78 पैसे रह गया। इसमें 1.88 रुपये उत्पाद शुल्क जो है और 1.90 रुपये जो है वो बैट भी शामिल है। घोटाले की जांच जो है वो कैसे शुरू हुई? इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें जो है वो लगातार जो है सामने देखने को मिल रही थी, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग करी थी। और इसके साथ ही दिल्ली जो आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में जो है वो आ गई। हालांकि नई शराब नीति के बाद इससे जो बनाने और इसके जो कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप हैं उसके बीच जो है वो रद्द कर दिया गया था। और सीबीआई ने अगस्त 2022 में भी इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत जो गड़बड़ी है उसके आरोप में एक एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने जो पीएमएलए के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी। इस ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही थी। ईडी जो है वो नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही थी। और वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय कुछ जो कथित अनियमितताओं पर जो केंद्रित है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो उनके पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उनकी जो हिरासत जो में लिया गया है अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार किया गया है, वे भाजपा का जो है जैसे ही लोकसभा के चुनाव घोषित होते हैं तभी उनको जो है गिरफ्तार क्यों किया गया, ईडी ने तब ही क्यों ये कार्रवाई जो है वो करी।
इवन कि ईडी से इससे पहले भी जो सम्मन लगातार भेज रही थी। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा जो उनके लीडर्स कह रहे हैं, आप एक बार ज़रूर सुनिएगा। खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। पॉलिटिकल और साफ तौर पे आपने सुन लिया कि वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और आज ही के आज उसके ऊपर कार्रवाई और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी की हिरासत से बाहर आए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जेल में पॉसिबल हो सका तो जेल से चुनाव लड़ेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वह केजरीवाल ही रहेंगे। आप लोगों को क्या कुछ लगता है, क्या केजरीवाल अब हिरासत से बाहर आ पाएंगे? क्या वे चुनाव लड़ पाएंगे? ये सारे सवाल जो हैं खड़े होते हैं और आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बनी रहेगा और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करेगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेगा। धन्यवाद।